नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तीनों चरण के मतदान के बाद अब आ चुके हैं एग्जिट पोल, और जिसके बाद भाजपा और जेडीयू का हो चुका है बिहार में सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। भाजपा और जेडीयू का सुपड़ा साफ। एग्जिट पोल के नतीजे हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता बदलाव का फैसला दे चुकी है और भाजपा जेडीयू का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है विधानसभा चुनाव बिहार का, जिसके नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसने काफी कुछ बयां कर दिया है। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर 243 सीटों का एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, इन 243 सीटों में से आप देख सकते हैं कि 180 सीट, जी हाँ दोस्तों, बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा 180 सीटों पर यहां पर जबरदस्त बम्पर महागठबंधन को जीत मिलती नजर आ रही है और बहुमत की सरकार महागठबंधन की बनती नजर आ रही है बिहार में, जिसके बाद यह साफ हो रहा है कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी थी, वोटिंग भी कराई, और 3 चरण के मतदान के बाद ये जो नतीजे हैं ये भाजपा और जेडीयू का परेशानी बढ़ाने वाले नतीजे हैं। और क्या यही हाल बंगाल में भी होने वाला है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों, क्या वाकई में बंगाल में भी भाजपा का इसी प्रकार से सुपड़ा साफ होने वाला है? हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे और बहुत सी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बोले तेजस्वी, नीतीश जी थक गए हैं, वे बिहार को संभालने में असमर्थ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण तीसरे चरण के लिए आज शनिवार को 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। वोटिंग 7 बजे से शुरू होने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आखिरी चरण की वोटिंग के पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो थक गए हैं और बिहार को संभालने में असमर्थ हैं। तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट करने की अपील की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूं। इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा। नीतीश जी थक गए हैं और वे राज्य को संभालने में असमर्थ हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार की सुबह ट्वीट किया, बिहार में तब्दीली की गंगा, गंडक और कोसी बह रही है, बदलाव उफान पर है, सुनहरे भविष्य, चहुमुखी विकास, विकसित बिहार, अमन चैन कायम करने एवं व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आज अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। चिराग बोले, नीतीश जी अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तीसरे फेज की वोटिंग से पहले एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा, जिस तरह बिहार के लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ जुड़ रहे हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इस चरण में भी हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश जी अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे और आखिरी चरण में बिहार के 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार और राजभवन आमने सामने, शिशिर सिन्हा के शपथ ग्रहण पर टकराव। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी प्रक्रिया के बीच राजभवन और सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर शिशिर सिन्हा के शपथ ग्रहण के मामले को लेकर राजभवन और सरकार के बीच टकराव सामने आया है। राज्य सरकार ने रिटायर आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार की नियुक्ति के बाद विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को राजभवन में शपथ दिलाई जाती है, लेकिन शिशिर सिन्हा शपथ ग्रहण के बगैर ही पदभार संभालने जा पहुंचे थे। शपथ ग्रहण के बगैर सिन्हा के कामकाज संभालने की खबर सामने आने के बाद सरकार की तरफ से आनन फानन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करने के लिए राजभवन को जानकारी दी गई, लेकिन राजभवन ने शपथ ग्रहण की फाइल लौटा दी है। 23 सितंबर को ऊर्जा विभाग में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर सिन्हा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था। 28 अक्टूबर को शिवसेना शपथ ग्रहण के बगैर ही आयोग के अध्यक्ष का प्रभार संभालने पहुंच गए। शपथ ग्रहण के बगैर कामकाज संभालने को लेकर संस्थान से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्मल ज्वाइनिंग दी है, कोई कामकाज नहीं किया है और शपथ ग्रहण के बाद ही वह औपचारिक तौर पर योगदान देंगे। लेकिन इस मामले को लेकर अब राजभवन का रुख सख्त रहा है और शपथ ग्रहण की फाइल फिलहाल राज्य सरकार को वापस कर दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा हार रही है सभी 28 सीट। कांग्रेस ने यह दावा करते हुए ईवीएम पर उठाए सवाल।
जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इसी बीच कांग्रेस को शक है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रिय कांग्रेस साथियों, मतगणना तक पूरी तरह से सतर्क, सावधान और चौकन्ना रहें। ईवीएम एवं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा निगरानी बेहद जरूरी है। भाजपा सभी 28 सीट हार रही है, इसलिए कोई भी षड्यंत्र, चालबाजी और बदमाशी मुमकिन है। आपको बता दें कि मतदान के खत्म होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पहले ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका जाहिर कर चुके हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार भी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली है। इसी का परिणाम है कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भाजपा को प्रचंड बहुमत प्रदान करेगी। गौर हो कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को वोट डाले गए हैं, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होनी है। सूबे में कुल 69.93% मतदान हुआ है। यह 2018 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर हुए औसत मतदान की तुलना में 3% कम है। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर औसतन 72.93% मतदान हुआ था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3.71% अधिक मतदान हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 28 सीटों पर औसतन 66.22% मतदान हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बोले बीजेपी नेता, कहा पार्टी सुन ही नहीं रही हमारी बात, कांग्रेस उठा रही फायदा। जी हां दोस्तों, किसान कानून पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी की ही एक नेता ने आवाज उठाई है। सूबे के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता सुरजील कुमार ज्ञानी ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात बीजेपी में ना सुने जाने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि पार्टी ने बड़े स्तर पर होने वाले किसानों के प्रदर्शनों को लेकर गलत रुख अपनाया। ज्ञानी के मुताबिक जहरीली शराब से होने वाली करीब 200 मौतों की त्रासदी के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर थी। साथ ही कैबिनेट मंत्री द्वारा किए गए कथित एससी स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर भी निशाने पर थी, पर उसके बजाय आज भाजपा बैकफुट पर है। बकौल ज्ञानी, हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, पर पार्टी नेतृत्व उनकी सुनने को राजी नहीं है। अगर हम कुछ कानून लाते हैं और किसान उन्हें काला कानून कहते हैं, तब हमें उन्हें मनाना चाहिए या फिर कुछ बेहतर लेकर आना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं मीडिया के जरिए उनसे ये बात कह रहा हूं। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को किसानों के साथ बैठना चाहिए। ज्ञानी बोले, भगवान के लिए उनसे बात करिए। मेरी बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि वे किसानों की बात सुने जो वे कहना चाह रहे हैं। ज्ञानी बीजेपी के उस पैनल के भी अध्यक्ष हैं जिसे किसानों से बात करने और समझाने के लिए गठित किया गया था। उनके अनुसार किसान संगठन के प्रतिनिधियों को अक्टूबर में दिल्ली बैठक के लिए बुलाया गया था, पर वहां उनका अपमान हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन लोगों से मुलाकात ही नहीं की। ज्ञानी ने आगे बताया, किसान रेल पटरियों पर आनंद या खुशी के लिए नहीं बैठे हैं। कौन ऐसी चीजें करना पसंद करता है? केंद्र को आगे आना चाहिए और उनसे बात कर ट्रैक खाली कराने चाहिए। मुझे किसानों की समस्या का हल करने के लिए समिति का प्रमुख बनाया गया था, पर ऐसे पद का क्या मतलब जब आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के लाए कृषि कानूनों पर फिलहाल पंजाब और हरियाणा समेत कुछ सूबों में रार है। किसान इन्हें काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कुछ जगह तो वे रेल पटरी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल ट्रैक्स बाधित होने के कारण पंजाब में ऊर्जा और खाद की किल्लत हो रही है। खबर लिखे जाने तक सिर्फ होजरी क्षेत्र में इस चक्कर में 8,500 करोड़ का फटका लग चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को दबाना चाहती है केंद्र सरकार, सिद्धू। जी हां दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून बनाने के बाद अब पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाकर किसानों को दबाना चाहती है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पंजाब सरकार संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल कर किसानों को इस मुश्किल से निकाल सकती है। सिद्धू ने यह बात शुक्रवार सुबह वल्ला मंडी में फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनियन की ओर से आयोजित रैली में कही। सिद्धू ने कहा कि बाबा नानक ने हल चलाकर पंजाबियों को खेती का संदेश दिया, लेकिन आज कुछ लोग साजिशें रचकर किसानों को गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकार पूरा साल पराली जलाने पर ना तो चिंता करती है और ना ही इस पर चिंतन करती है, कोई रणनीति बनाती है। पराली को लेकर पंजाब सरकार पर हमला करते हुए सिद्धू ने कहा कि प्रत्येक 5 गांवों में पराली के लिए एक स्टोर बनाना चाहिए और इसलिए बीजेपी बनाकर किसानों को खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। पंजाब के किसानों की समस्या का हल पंजाब को ही करना होगा, क्योंकि पूंजीपति तो इसे एक कैपिटल के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का हजारों करोड़ रुपए जीएसटी का पड़ा है, जिसे हासिल करने के लिए हम उसका मुंह ताक रहे हैं।
केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। देश के बुरे हालात में भी रेल कभी बंद नहीं हुई और किसानों के मुद्दे पर इसे रोककर पंजाब का आर्थिक शोषण कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने किया ट्वीट, बिहार बदलाव के लिए है तैयार, बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम मतदान को लेकर सियासी गहमागहमी चरम पर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यवासियों से अपील की है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही चारों तरफ खुशहाली होगी। उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार रहने को भी कहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में राज्य के तमाम वर्गों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि 10 नवंबर को जब चुनावी पेटी खुलेगी तभी पता चल पाएगा कि राहुल के दावे चलेंगे या फिर से नीतीश कुमार वापसी करेंगे। यह तमाम सवालों पर अटकलें जारी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा, वहीं उनकी फसल के उचित दाम दिए जाएंगे, जबकि बिजली बिल आदि की जाएगी। राज्य के 15 जिलों के 78 सीटों पर शनिवार को मतदान होंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तुकबंदी करते हुए बिहार के युवकों को नौकरी के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है जो हर हाल में युवाओं तक रोजगार पहुंचाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है, राज्य में नए नए उद्योग लगाए जाएंगे। राज्य में शनिवार को होने वाले मतदान से सभी दलों के तमाम वरिष्ठ नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।